अब बंटने और कटने का अर्थ बड़ा स्पष्ट है कि मनुस्मृति मानने वाले एक हो जाएं और संविधान और लोकतंत्र मानने वाले बट जाएं। नेता हैं, विद्वान हैं, आप मनुस्मृति की बात मत मानिए, आप गीता की बात मान लीजिए, हमें कोई फर्क नहीं। अगर आप गीता भी नहीं मानते हैं, नहीं आप मिश्रा जी, प्रेम मेरी सागर बड़ी या आपत्ति सुख है। सागर साहब की जी, बात ये सब मान फालतू लीजिए। बातें यहाँ करवाएंगे। तुमने शुरुआत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मनुस्मृति से मिश्रा जी की तो निषाद पार्टी की एक इन्हें पता नहीं क्या दिक्कत है, उन्होंने मनुस्मृति की बात करती। मिश्रा जी नाराज हो गए तो क्या दिखाइए, आप हिम्मत है? माँ का दूध पिया है? नहीं मनुस्मृति नहीं पिया है, नहीं पिया है, पिया ही नहीं है। नहीं, अब यश भारती जी को क्या बोलना है वो तय करेंगे। अरे दूध कौन सा पिया है? डब्बे वाला पिया है, गाय का, भैंस का? पहले ये बता दो, कौन सा डब्बे वाला दूध पिया है? डब्बे वाला दूध पिया है? एके मिश्रा जी, बटेंगे तो कटेंगे, कौन बट रहा है कौन कटेगा, थोड़ा एक आप बताइए, एक एनालाइज कीजिए, बताइए। देखिए, ये इतना विशाल वक्तव्य है। भाजपा के नारों को आप देखिए, जैसे भाजपा ने इसके पहले ये बोला था, भाई सबका साथ सबका विकास, किसी धर्म अमीर गरीब किसी की बात नहीं हुई, बटेंगे तो कटेंगे। इसकी व्याख्या जो द डेली दलाल टाइम्स के पत्रकार, विश्लेषक या पार्टियों के प्रवक्ता हैं वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। भारत को पता ही नहीं है भारत क्या है, भारत की आइडियोलॉजी क्या है। देखिए है क्या, ऋग्वेद में कहा गया है संगच्छध्वम संवद्धध्वम संवो मनासी जानता, मतलब सब लोग एक साथ चलो, नेक विचारों के साथ चलो। हाँ, एक चलो नेक चलो। हाँ, एकता में संघे शक्ति कलौ युगे, ये भी उस वक्त की परिकल्पना है। भारतीय आइडियोलॉजी, भारतीय चिंतन का ये अवलंबन है, ये प्रिंसिपल है कि आप एक रहिए, सब लोग नेक रहिए, एक रहिए, एक साथ मिलजुल करके चलिए। तो योगी जी थोड़ी बोल रहे हैं कि हिंदू अलग हो जाओ, मुसलमान अलग हो जाओ। वो तो ये बोल रहे हैं कि भाई देश भर के जितने मुसलमान हैं वो भी भाजपा को वोट दें, हिंदू भी भाजपा, जैसे हिंदू का वोट पवित्र है वैसे मुसलमान के वोटों का भी स्वागत है, आप भाजपा को दीजिए। और उनके कहने का मतलब तो ये है कि समाजवादी पार्टी और इन सब के नेता भी, आप भी दूसरी पार्टियों में मत बटिए, आके ज्वाइन करिए। अब ये कितना प्रभाव, आके ज्वाइन करिए मतलब भाजपा ज्वाइन करिए। अब ये कितना प्रभावशाली, जिन नेताओं को समझ में आ गया कांग्रेस वगैरह के, उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया है, माधवराव सिंधिया वगैरह। देखिए, हमें प्रॉब्लम चीन से है, कनाडा से दुश्मनी हमारी, बांग्लादेश से, दुनिया भर में हमारी दुश्मनी है। तो बीजेपी के नेता योगी जी वगैरह, वो संस्कृत में कहा गया था स्टैंडर्ड लैंग्वेज, कबीर वगैरह देशज भाषा में इन्होंने उन चीजों को कहा ताकि लोगों को समझ में आ जाए। तो ठेठ भाषा में योगी जी, मोदी जी समझा रहे हैं कि भैया बटोगे तो कटोगे का मतलब ये है संगच्छध्वम संवद्धध्वम, पूरे मतलब विश्व की, पूरे मानव के कल्याण की परिकल्पना कर रहे हैं। इसको राजनीति नहीं, ये समाज कल्याण की बात है, ये समाज कल्याण का सिद्धांत है। विश्व में मानवता के कल्याण के लिए ये चीज बोला गया, जो कि ऋग्वेद में सबसे पहले बोला गया, संघे शक्ति कलौ युगे संगठन। तो मतलब जुड़ेंगे और जीतेंगे, ये थोड़ा अलग है क्या मिश्रा जी? उसका ठेठ वर्जन है कि भाई समझ जाओ, बटोगे कटोगे, 10,000 साल पुराना चिंतन है, जिनको समझ में आ जाए वो आके। तो यूनिटी इज द पावर। चलिए ठीक है यश भारती जी, मेरा सवाल आपसे, ठीक है मिश्रा जी। अब बटने और कटने का अर्थ बड़ा स्पष्ट है कि मनुस्मृति मानने वाले एक हो जाएं और संविधान और लोकतंत्र मानने वाले बट जाएं। अब बटने और कटने का अर्थ बड़ा स्पष्ट है कि मनुस्मृति मानने वाले एक हो जाएं और संविधान और लोकतंत्र मानने वाले बट जाएं। और अब संविधान मानने वाले, लोकतंत्र मानने वाले पीडीए की बात के साथ में जुड़ रहे हैं, एक हो रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, यही इनको तकलीफ है। इसीलिए मनुस्मृति के माध्यम से सारी चीजें करना चाहते हैं, संविधान खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं। इन्हीं के लोगों ने ये सब बातें कही और जनता ने हमारे तो ऊपर विश्वास किया कि हम संविधान खत्म नहीं करने देंगे, उस पर आंच नहीं आने देंगे, लोकतंत्र खत्म नहीं होने देंगे, उस पर आंच नहीं आने देंगे। और भारी समर्थन समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में मिला। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कश्मीर का उदाहरण दिया कि कश्मीर में जिस तरीके से बटे और कटे, अभी एके मिश्रा जी ने बड़ा सुंदर तरीके से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का बचाव करने की कोशिश करी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कश्मीर का उदाहरण दिया कि कश्मीर में जिस तरीके से बटे और कटे, अभी एके मिश्रा जी ने बड़ा सुंदर तरीके से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का बचाव करने की कोशिश करी। कि उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव है, क्या इन नारों का प्रभाव आपको दिखाई दे रहा है? क्या जनता का जो मूड है, मिजाज है, कैसा आपको समझ में आ रहा है?
कि अभी आपने लोकसभा चुनाव में देखा किस तरीके से अच्छा थोड़ा भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति रही, उत्तर प्रदेश में लोकसभा में थोड़ी गड़बड़ हो गई। समाजवादी पार्टी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, जिसके बाद से उत्साहित हैं। और क्या लगता है कि ये जो उपचुनाव होना है, लिटमस टेस्ट भी कुछ लोग मान रहे हैं, 27 से पहले कह रहे हैं कि यही है, चावल का एक दाना टच कर लीजिए, पता चल जाए चावल पका है या नहीं। तमाम बातें आप भी करते रहते। क्या आपको लगता है कि 9 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं, क्या लगता है परफॉर्मेंस किसका अच्छा होगा? नहीं, देखिए, आप सभी पार्टियां जम के चुनाव लड़े, लोकतंत्र का पर्व है। मेरी शुभकामनाएं सबको है, बीजेपी, कांग्रेस वगैरह सबको। मैं आपको एक चीज बताऊं, हमारे मित्र समाजवादी पार्टी के बोल रहे थे ना जी, मनुस्मृति की बात इन्होंने की। भाई ठीक है, आप यादवों की पार्टी के नेता हैं, विद्वान हैं, आप मनुस्मृति की बात मत मानिए, आप गीता की बात मान लीजिए, हमें कोई फर्क नहीं। अगर आप गीता भी नहीं मानते हैं, आप प्रेम सागर या सुख सागर की बात मान लीजिए, बातें यहाँ करवाएंगे। नेता है, विद्वान है, आप मनुस्मृति की बात मत मानिए, आप गीता की बात मान लीजिए, हमें कोई फर्क नहीं। अगर आप गीता भी नहीं मानते हैं, आप प्रेम सागर या सुख सागर की बात मान लीजिए, बातें यहाँ करवाएंगे। आप आपत्ति रखिए, आप गीता की बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे? ना करिए, नहीं मानेंगे गीता की बात। आप बोलिए, क्या मतलब है? अरे हद हो गई। पहले कायदे से बात कीजिए। ये खाल उड़ के मत आइए। इसमें कौन सी बुरी बात? मुलायम सिंह यादव ने स्थापना की है कि नहीं की है? मुलायम सिंह यादव ने स्थापना की है कि नहीं की है? मुलायम सिंह यादव ने स्थापना की है कि नहीं की है? सौरभ जी, ये हमें तो गर्व की बात है कि एक यदुवंशी ने इतनी बड़ी पार्टी स्थापित की, आपको बुरा लग रहा। चलिए, अरे मिश्रा जी, बात कीजिए, थोड़ा बुरा लग गया, ठीक है, ऐसा मत कहिए। यादव की पार्टी, सब लोग आए, सब जाए, सभी लोग चुनाव लड़ते, ठीक है। अच्छा, गीता की बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे, मुझे बताइए, गीता की बात मानेंगे? नहीं मानेंगे भैया, ये नहीं मानेंगे, गीता नहीं मानेंगे। चलिए यस जी बता दीजिए, ठीक है, गीता की बात नहीं मानेंगे, कुछ नहीं मानते। हाँ या ना बोल दे, देखे अभी, हाँ या ना बोले। सौरभ जी, मैं इनकी बात का जवाब दूं, जो खाल उड़ करके आए भेड़िए। ये मुझे सर अच्छे शब्दों का प्रयोग करिए सर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे कि मुस्लिम ज्ञान दे रहे हैं। नहीं, गीता की बात मानेंगे कि नहीं मनुस्मृति की मत मानिए भाई, मैं मानता हूँ। गीता की बात मानेंगे कि नहीं? मानूंगा। गीता की मानेंगे कि नहीं? गीता की बात मानेंगे कि नहीं? हाँ या ना? गीता की बात मानेंगे कि नहीं? गीता की बात मानोगे कि नहीं? हाँ या ना करो। तुम्हारे चेहरे की कलाई उतार दूंगा। यदुश्रेष्ठ श्री कृष्ण ने जो गीता में कहा है वो मानोगे कि नहीं मानोगे? बदतमीजी से बात करेंगे, खाल और यदुश्रेष्ठ श्री कृष्ण ने जो गीता में कहा है उनकी बात को मानोगे कि नहीं मानोगे? नहीं, चेहरे से कलाई उतारूंगा। संविधान की बात मानूंगा, देश संविधान गीता की बात आपने मनुस्मृति की कहा, हो सकता है कि मिश्रा जी आहत हुए। मनुस्मृति की बात क्यों की? मनुस्मृति की बात क्यों की? मनुस्मृति की बात क्यों की? अगर हिम्मत है तो बताओ, गीता की बात मानोगे कि नहीं मानोगे? तुम्हारी राजनीति खत्म हो जाएगी, तुम हाँ या ना में जवाब दे दो। तुम गीता की बात मानोगे कि नहीं मानोगे? राजनीति खत्म हो जाएगी, यही तुम्हारी। तुम हाँ या ना में जवाब। तुमने मनुस्मृति की बात कैसे हिम्मत कर दी? तुमने मनुस्मृति की बात कैसे कर दी शुरू में? मनुस्मृति की बात क्यों कर दी? तुम गीता की बात मानोगे? अरे हम गीता की बात मानोगे कि नहीं? हिम्मत है तो बोलो हाँ या ना। गीता की बात मानोगे कि नहीं? हिम्मत है तो बोलो। संविधान की बात मानेंगे। अगर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हो तो फूंक के चाटो मत। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हो तो फूंक के चाटो मत। गीता की बात मानोगे कि नहीं मानोगे? मनुस्मृति की मत मानो, गीता की मानोगे कि नहीं? हाँ या ना करो, नहीं थूक के चाट के जाना आज। और घटिया थूक के चाट के जाना आज, चरित्र है भेड़ियों, थूक के चाट के जाना। गीता की बात मानोगे कि नहीं मानोगे? तुम्हारे चेहरे की कलाई उतार रहा हूँ, तुम्हारे चेहरे की कलाई उतार रहा हूँ। चलिए ठीक है, गीता की बात नहीं मानेंगे। गीता की कह तो रहे मिश्रा जी, कह तो रहे, कह दिया गीता भी नहीं मानेंगे, हम संविधान मानेंगे। हम संविधान मानेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है मिश्रा जी, ठीक है, हम अपने पॉइंट पे आ जाते हैं। ठीक है मिश्रा जी, ओके, ठीक है, अपने पॉइंट पे आ जाते हैं। आपने बात रखी, ठीक है, उनको जो मानना है वो मानेंगे, हम किसी पर जबरदस्ती नहीं थोप सकते। मिश्रा जी, हम किसी पर जबरदस्ती नहीं थोप सकते, उनको जो मानना संविधान मानते, ठीक है, संविधान गीता की बात मानोगे कि नहीं? नहीं मिश्रा जी, हम थोप नहीं सकते ना मिश्रा जी, वो जो चाहे वो माने। मिश्रा जी, संविधान से चलेगा।
अरे तो थोड़ी मनुस्मृति डिबेट जाइए समझा तो मनुस्मृति नहीं नहीं नहीं, ठीक है मिश्रा जी, मिश्रा जी, हम 9 सीटों पर चुनाव बात कर रहे हैं मिश्रा जी। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है मिश्रा जी, मिश्रा जी, ठीक है, मनुस्मृति से नहीं ओके ओके, ठीक है, अरे ठीक है, आप संविधान मानिए, ठीक है। महात्मा गांधी की हत्या दोबारा नहीं मनुस्मृति चलेगा। का नाम मत लेना, नहीं चेहरे से नकाब हटा दूंगा अगर मनुस्मृति अरे का नाम गलत तरीके से मनुस्मृति मानने वाले भेड़िए। नहीं नहीं, इस शब्दों का चयन सही कीजिए आप, अभी ठीक, तक जवाब नहीं आया। आदमी ठीक है ठीक है ठीक है, यश भारती जी आप नहीं मानते, ठीक है, समझ में आ गया मिश्रा जी, समझ में आ गया, वो नहीं मानेंगे, ठीक है, देश संविधान मानता ठीक है, है, संविधान मानते हैं, संविधान मानते हैं, ठीक है, उपचुनाव पे आते हैं, कम टू द पॉइंट। मिश्रा जी, मिश्रा जी प्लीज, मिश्रा जी एक मिनट, ठीक है मिश्रा जी, मेरा सवाल मैं चाहता हूँ आप 9 सीटों पर विश्लेषण कीजिए, ठीक है, यश भारती जी को जो मानना है वो मानेंगे, आप नहीं थोप सकते हैं, आप कोई किसी पर नहीं थोप सकते। बीजेपी की आप अपने शब्दों का ठीक से एक सवाल का जवाब तो दे नहीं पा रहे। नहीं 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 नहीं, मिश्रा जी, मिश्रा जी, मिश्रा जी, मिश्रा जी, ठीक है, मुझे सवाल का जवाब तुम जिंदगी भर नहीं दे पाओगे, काली टोपी तुम वाले। जिंदगी भर टीवी पे इस सवाल का जवाब नहीं दे पाओगे। गीता की बात मानोगे कि नहीं? संविधान मानने में कोई बुराई नहीं है, सब मानते हैं संविधान। मनुस्मृति और मनु महाराज को मानने वाले भेड़िए मुझे न सिखाए गीता और संविधान। अच्छा, मनुस्मृति से क्या प्रॉब्लम है यश भारती जी? एक मिनट, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, धर्म की बात, क्या दिक्कत है मनुस्मृति से? क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है? मनुस्मृति से क्या प्रॉब्लम है? एक मिनट, ठीक है मिश्रा जी, ठीक है, ओके, एक मिनट के लिए बैठे हैं, एक मिनट, मनुस्मृति से क्या प्रॉब्लम है? समाजवादी अच्छा एक मिनट मिश्रा जी सुनिए, मिश्रा जी, मिश्रा जी, एक मिनट प्लीज प्लीज, कल उतर गई अभी, ठीक है। अच्छा ऐसी कोई प्रॉब्लम है क्या मनुस्मृति से? लागू होने से मिश्रा जी की दुकान बंद हो जाती है। अरे भारती तुम्हारे चेहरे की कलाई उतर रही है, दिल में क्या है, जबान पे क्या है, पता चल रहा है। चले ठीक चलिए है, सौरभ ठीक जी है, मुद्दे पे आते हैं। आपके अंदर नाम के नाम मुद्दे पर एक मिनट, मुद्दे पाते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, प्लीज। 10 साल से घिस रहे हो, टोटी चोर, टोटी चुरा के लेके चले गए। तुम्हारी टोटी चुरानी होगी। अरे टोटी, अरे तुमने जनता की टोटी चुराई, जनता के पैसों की, जनता के पैसों नहीं नहीं, इस तरीके मैं चाहता हूँ मिश्रा जी, जो आप डिबेट को डाइवर्ट मत कीजिए। बीजेपी के काली टोपी पहनने नहीं, वाले तो टोटी चोर आकर के हमको रास्ता, अरे एक मिश्रा जी विश्लेषण प्लीज, आप किसी पार्टी की नहीं मिश्रा जी, आप किसी पार्टी की नहीं, आप आपसे विश्लेषण की उम्मीद करते हैं, आप तो राजनीतिक विश्लेषण मिश्रा जी अरे वो प्लीज। विश्लेषण ही था, हमने शुरू में ही जो विश्लेषण बोल दिया वो वही पूरे डिबेट का विश्लेषण है। अब सुनिए, हाँ। भारत एक बड़ा भावना प्रधान देश है। देशज शब्दों में, ठेठ भाषा में जो चीजें बोली जाती हैं वो लोगों को बड़ा समझ में आता है। और योगी जी या इन सब लोगों को ये राजनीति के लिए नहीं करते। चुनाव जीतना था तो हरियाणा में भी तो जीत लिए ना, सारे लोग मिलकर क्या उखाड़ता है, कुछ नहीं। चुनाव जीतना इनके लिए बड़ी आसान सी बात है। ये समग्र समाज के जागरूकता की बात हो रही है। वो सबसे अपील कर रहे हैं, हिंदुओं से, मुसलमानों से, बौद्धों से, सिखों से, ईसाइयों से, भारतीय होने के नाते आप बटिए मत। वैश्विक स्तर पे हमारी चुनौतियां चीन से हैं जो नेहरू ने पैदा की है। लोकल स्तर पे हमारी पार्टियां भेड़ियों से हैं जो पार्टी रजिस्टर्ड करा करके अपने आप को नेता बोलते हैं। तो उनसे भी निपटने के लिए बटना मना है। आप एक रहिए, बटिए मत। अगर आप बटेंगे, ठीक है, एक रहिए, नेक रहिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अवधेश जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है मिश्रा जी, आपकी बात आ गई। अवधेश उपाध्याय जी, तैयारियां कैसी चल रही हैं 9 सीटों को लेकर? देखिए सौरभ जी, तैयारियां बहुत अच्छी हैं। उत्तर प्रदेश में कोई टक्कर नहीं दे पा रहा किसी को, भारतीय जनता पार्टी को। ये सच्चाई है, इसमें कोई किसी तरह की कोई दोहराई नहीं है, कोई संशय नहीं। मैं आपको बताऊं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही है उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में, उसको देखते हुए पूरा का पूरा विपक्ष बौखलाया। अब इन पर कोई मुद्दा नहीं है। अब ये कह रहे, बार बार कांग्रेस की प्रवक्ता भी कह रही थी, जो अंजू पासवान जी बैठी हैं, सभा के प्रवक्ता बैठे थे यश भारती, ये भी कह रहे थे कि भाई योगी जी मुख्यमंत्री उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। मैं आपको बताऊं, अभी कुछ अरे हम कह रहे हैं अवधेश प्रकाश जी पार्टी समाज से आते हैं, उनको क्यों काट दिया? उसका जवाब दे दीजिए। आपको जो सवाल किया उसका जवाब दीजिए भाई। आप जैसे लोगों से बात करने का जवाब दोगे ना, आपको बोलने की तमीज नहीं है। अरे आप ऐसी पार्टी से आते हैं जिस पार्टी ने पूरा समाजवादी पार्टी ने दिहाड़ी पे किराए पे प्रवक्ता रखा है जो अखिलेश भैया को डुबो दे।
बिहारी पे प्रवक्ता रखे गए हैं अखिलेश भैया को डुबोने के लिए। बेचारे डर गए। देखिए इस बात की शब्दों का सही इस्तेमाल कीजिए, भेड़िया शब्द इस्तेमाल करना ठीक नहीं। इस शब्द से मुझे भी आपत्ति नहीं। मिश्रा जी ने आपने एक भी शब्द गलत नहीं बोला। देखिए आप तर्कों से रोकिए, आप तर्कों से रोकिए, भेड़िया शब्द नहीं प्लीज। समाजवादी पार्टी में राजनीति कर रहे हो, हमें पता है पार्टी है, इतना पैसा देके समाजवादी पार्टी में पैसे देके प्रवक्ता आते हैं और सारे लोग नहीं ऐसे डिबेट नहीं होता। मंच है, सौरभ द्विवेदी जी का मंच है। कैसी बात कर रहे हैं गीता के मामले में जवाब दो। नहीं मिश्रा जी जिस दिन गीता पे चर्चा करेंगे उस धर्म पे उस दिन हम बात कर लेंगे। आज हम उपचुनाव पे बात करें मिश्रा जी प्लीज समझिए। गीता पे जवाब लिया जाए पहले। ठीक है, गीता की बात ये मानेगा कि नहीं मानेगा? सारे हिंदू भी नहीं मिश्रा जी आप अपने टर्म में बोलिए प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे ना। टोपी कुछ नहीं, नहीं ये तरीका नहीं है। ठीक है ये धर्म संसद नहीं है, ये धर्म संसद नहीं है प्लीज मिश्रा जी नहीं। कौन अखिलेश वखिलेश? ये कांग्रेस के नेता की जुबान है। कौन अखिलेश यही विश्लेषण करने आए थे और यहाँ बैठ कर जबान चला रहे हो। मिश्रा जी प्लीज। अरे कांग्रेस ने बोला भाई जी की दुकान बंद होती है अगर संविधान चलता है कौन तो इसीलिए अखिलेश वखिलेश कोई पहचानता है? ठीक है मुझे अवधेश जी से जाने दी तैयारियों के बारे में जान रहे ठीक है जो अरे अभी तो इंडिया अलायंस में है। नेता को अरे ठीक है मिश्रा जी प्लीज अवधेश जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए। मुझे लगता है कि डिबेट करने से ज्यादा लड़ाई चल रही है। मुझे लगता है मुझे अनुमति दीजिए। नहीं ठीक है अन्नू पासवान जी आप बोलिए। ठीक है अवधेश जी तैयारी कैसे चल ठीक है अवधेश जी आपकी बात अब नहीं ठीक है। जब मैंने आपको टाइम दिया आप नहीं बोल पाए। अन्नू पासवान जी मेरा सवाल नहीं बाद में आऊंगा। आपने समाजवादी पार्टी के वो बोलने नहीं देते किसी को। नहीं ठीक है बोलने दीजिए यस जी बोलने दीजिए। ठीक है अन्नू पासवान जी मेरा सवाल आपकी तैयारियां कैसे चल रही ठीक ओके डॉक्टर अन्नू पासवान जी तैयारियां बताइए। चले प्लीज रिक्वेस्ट है अब अपनी बारी बोले। जिससे पूछूं सवाल वही बोलेगा, जिससे सवाल पूछूं वही बोलेगा। ठीक है अवधेश जी प्लीज मैं आपके पास आ रहा हूँ। अन्नू पासवान जी तैयारियां कैसी चल रही है आप लोग? आपको सपोर्ट करे समाजवादी पार्टी ठीक है आप तो कहीं लड़ भी नहीं रही है। देखिए सौरभ जी तैयारियां देखिए सौरभ जी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव का जो रिजल्ट आया है उसके अनुसार और उसी को देखते हुए हम तैयारी भी बात तो ये है हो गया भाजपा के जो आपने कृष्ण ने शब्दों को जो डाइवर्जन देखा है कि भाई ये पहले कहते थे कि जो राम को राय है वो आएंगे अब भाजपा कि इनको भी अब राम के ऊपर भरोसा नहीं रहा, प्रभु राम के ऊपर इनको भरोसा नहीं रहा, इसीलिए इन्होंने वो स्लोगन त्याग दिया है कि जो राम को लाते हैं उनको राम रची राखा। अरे ये मान लीजिए मिश्रा जी अगर इनको प्रभु राम भरोसा होता तो आज भी शायद वो उसी जो पहले बोलते थे। मगर देखिए ऐसा आपको राम पे भरोसा है कि रोड पे भरोसा है? ये डॉक्टर साहब राजनीतिक विश्लेषक जो राजनीतिक विश्लेषक ऐसा है अगर होता ना तो शायद यहाँ पर कटने वाले स्लोगन नहीं आता। अभी भी चले ठीक है ओके ठीक अरे भाई साहब चुप हो जाइए। बीजेपी का प्रवक्ता बहुत है, आप राजनीतिक विश्लेषक है, आप एक तरफा बात नहीं कर सकते। अभी आप समाजवादी पार्टी को गाली दे रहे थे, अभी आप कांग्रेस को आप मुझे अपने बारे में बोलिए ठीक है। आप बता दीजिए ठीक है तीनों लोग एक साथ बोलेंगे कैसे बात हो पाएगी भाई एक साथ नहीं प्लीज। भरोसा है डॉक्टर अन्नू बता दीजिए। डॉक्टर अन्नू से एक सवाल है, डॉक्टर अन्नू को राम पे भरोसा है कि रोड पे भरोसा है? आप अगर आपको लगता है
आपको लगता है कि बीजेपी वालों को अभी भी प्रभु राम पे भरोसा, तो भाई की बात छोड़िए ना मैं कि डॉक्टर वही अनु सोच प्रसाद है जो लोकसभा कांग्रेस चुनाव से व्यवस्था पहले से नहीं पूछ किया रहा आपने हूँ कि आपको अयोध्या राम पे में भरोसा चुनाव को लाए। तुम पे भरोसा अच्छा ठीक है, बता दीजिए अरुण पासवान जी, चलिए बड़ी बात है। ठीक है, मिश्रा जी के बारे में बता, मिश्रा जी जो पूछ रहे बता दीजिए। ठीक है, हमारा आप लोग डाइवर्ट कर रहे मुद्दे को, आप लोग डाइवर्ट कर रहे हैं। मिश्रा जी धर्म पर बात फिरा के धर्म पर आप भी आ रहे हैं। मिश्रा जी आपको राम पे भरोसा है कि राम पे भरोसा है? ठीक है, घुमा फिरा के आप लोग धर्म पर आ जाते हैं, मुद्दे की बात ही नहीं करते आप लोग, मुद्दे तो बात ही नहीं करते। मिश्रा जी आप ये लोग जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि इन्होंने हमेशा देश को छोड़कर राजनीति की है, अनु देश को पासवान जी, छोड़कर अनु राजनीति पासवान जी सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हम मुद्दे की बात ही नहीं कर पाते, हम धर्म पर चले आते। चलिए ठीक है, राजा रिंकी जी वरिष्ठ पत्रकार है, किसी बात नहीं है। ठीक है अनु पासवान जी प्लीज, अब नहीं आपकी बारी खत्म। और भी मेरे साथ पैनलिस्ट है, और भी पैनलिस्ट है, प्लीज अवधेश जी नहीं अनु पासवान जी अब नहीं, आपका बारी खत्म। राजा रिंकी जी मेरा सवाल आपसे कि मैं अगर सवाल एक सवाल मुझसे, एक सवाल मैं पूछ दूं। मिश्रा एक जी, लाइन बताइए ना डॉक्टर अनु से एक लाइन, बीजेपी वालों से बताइए प्रभु डॉक्टर राम अनु, ठीक है डॉक्टर अनु प्रयोग करना है, बड़े आदर के साथ डॉक्टर अनु चलिए एक मिनट अनु जी, अच्छा प्रवक्ता होना है, और अगर आपको बताइए हमारे महात्मा गांधी थे उनको मारने वाले डॉक्टर अनु जी आप बता दीजिए, आपको आपके नेताओं को भगवान राम पर विश्वास है? ठीक है अगर इतने ठीक है ठीक मिश्रा जी प्लीज देखिए आप बहुत नहीं आप लोग डाइवर्ट कर दे, मुद्दे को डाइवर्ट करें, जो मुद्दा है आज जिस पर डिबेट है वही कर ले। राजा रिंकी जी ठीक है, अवधेश जी प्लीज अवधेश जी एक सेकेंड, अवधेश जी अनु पासवान जी प्लीज अब शांत रहिए और सुन लीजिए, और भी हमारे साथ पैनलिस्ट हैं। पता नहीं क्या दिक्कत है, मनुस्मृति की बात करती मिश्रा जी नाराज हो गए, तो पता नहीं क्या दिक्कत है, मनुस्मृति की बात करती मिश्रा जी नाराज हो गए, तो हाँ ठीक है चौधरी जी बोलिए। ठीक है जी हाँ बोलिए। देखिए आज यश भारती जी मनुस्मृति के लिए बोल रहे हैं, गीता पे बोल रहे हैं। अगर यश भारती में दम है, हिम्मत है, जिगरा है, भाई एक विशेष धर्म के विशेष उसके लिए कह दीजिए जो उनका ग्रंथ है, क्या के दिखाइए हिम्मत है, माँ का दूध पिया है, क्या के दिखाइए हिम्मत है, माँ का दूध पिया है, मनुस्मृति के लिए नहीं पिया है, रामायण चला देते हैं आप, रामचरितमानस ठीक है आप लोग उत्साही मत प्लीज, कुछ बोलने नहीं इस तरीके की शब्दावली नहीं पर्सनल होने कटे इस तरीके मिश्रा जी प्लीज रिक्वेस्ट है। नहीं अब यश भारती जी को क्या बोलना है वो तय करेंगे, नहीं अब यश भारती जी को क्या बोलना है वो तय करेंगे, यश भारती जी को क्या बोलना वो तय करेंगे, आप लोग नहीं तय करेंगे ना ये एक मिश्रा जी तय करेंगे और अवधेश जी तय करेंगे, यश मिश्रा जी क्या बोलेंगे वो उनको तय करना है। ठीक है अंकुर जी, अंकुर सक्सेना कुछ कहना चाहते हैं, मैं उनके पास जा ही नहीं पाया, अंकुर सक्सेना जी सुनिए। ठीक है मैं किसी के धर्म का अपमान नहीं कर रहा, धार्मिक ग्रंथ का अपमान नहीं कर रहा, लेकिन मेरे धर्म का कोई अपमान करेगा तो मैं सहन नहीं करूंगा, पार्टीवाद नहीं करे, मेरा धर्म है। अरे दूध कौन सा पिया है, डब्बे वाला पिया है, गाय का भैंस का, पहले ये बता दो कौन सा डब्बे वाला दूध पिया है? अरे दूध कौन सा पिया है, डब्बे वाला पिया है, गाय का भैंस का, पहले ये बता दो कौन सा डब्बे वाला दूध पिया है? डब्बे वाला दूध पिया है कि गाय का पिया है? मिश्रा जी प्लीज, हम दूध पीने पर चर्चा नहीं कर रहे मिश्रा जी, हम 9 सीटों उपचुनाव की बात कर रहे हैं, वहाँ आप कहाँ लेके चले जा रहे हैं? भाजपा के प्रवक्ता ने बोला, मैं तो पूछ रहा हूँ भाई गाय का दूध पिया नहीं ठीक है, नहीं इस तरीके है, बता दो। अंकुर आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, अंकुर जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, अंकुर जी आप बोलिए। ठीक है अंकुर जी बोलिए, अंकुर जी बोलिए। तुमने शुरुआत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मनुस्मृति से समाजवादी पार्टी की सीता वो समाजवादी रोज आते हैं।